अगर आज आप सिर्फ अपने मेहनत के दम पर पैसे कमा रहे हैं तो माफ कीजिए, आप जिंदगी भर थकते रहेंगे, लेकिन अमीर कभी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है पैसे को समझना। पैसा आपके लिए कब काम करेगा, वो कब आपके बिना भी कमाई करेगा, और कब आप थक कर नहीं सोचकर अमीर बनेंगे, यही फर्क बनाता है एक आम आदमी और एक फाइनेंशियली फ्री इंसान में। यह ऑडियो बुक सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, यह उस सोच के बारे में है जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को पूरी तरह बदल सकती है। अब जो आप सुनने जा रहे हैं वह आपके दिमाग में ऐसी आग लगा देगा कि आप पैसे को कभी पहले जैसा नहीं देख पाएंगे। दुनिया में करोड़ों लोग हर रोज सुबह उठकर काम पर जाते हैं, 8 से 10 घंटे काम करते हैं, महीने के आखिर में सैलरी लेते हैं और फिर वही सैलरी अगले महीने खत्म हो जाती है। क्या यही जिंदगी है? क्या यही फाइनेंशियल फ्रीडम है? नहीं, असली समझ तब शुरू होती है जब इंसान समझता है कि पैसा सिर्फ कमाने की चीज नहीं, मैनेज करने की कला है। पैसा कमाना एक कला नहीं है, पैसा टिकाना और बढ़ाना असली कला है। हर इंसान को यह बात अपने दिमाग में ठोक कर बैठा लेनी चाहिए। आपका असली धन वह नहीं है जो आप आज कमा रहे हो, बल्कि वह है जो मौजूदगी के भी बढ़ता है। यही है वह जगह जहां पैसा आपके लिए काम करने लगता है, और जब पैसा आपके लिए काम करने लगता है तभी आप असली अमीरी की तरफ कदम रखते हैं। आपको जरूरत है उस मानसिकता की जो पैसे को सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं, इन्वेस्ट करने का अवसर मानती है। आप जब भी कोई चीज खरीदते हैं, आप सिर्फ पैसे नहीं खर्च करते, आप अपने समय, अपनी मेहनत और अपनी ऊर्जा को खर्च कर रहे होते हैं। जब आप एक नया मोबाइल खरीदते हैं तो आप सिर्फ 300 से 400 नहीं दे रहे, आप अपने घंटों की मेहनत दे रहे हैं, अपने सपनों से एक हिस्सा काट रहे हैं। और जब आप उसी पैसे से कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, कहीं वह शेयर मार्केट में हो, म्यूचुअल फंड में हो, कोई बिजनेस में हो या अपनी स्किल्स में हो, तब आप पैसा लगाते नहीं, आप अपना भविष्य बनाते हैं। इसीलिए अगली बार जब आपके हाथ में पैसा आए तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं इसे खर्च करके खत्म कर रहा हूं या इन्वेस्ट करके बढ़ा रहा हूं? क्योंकि एक अमीर इंसान और एक गरीब इंसान के बीच सबसे बड़ा फर्क यह नहीं कि उनके पास कितना पैसा है, बल्कि यह है कि उनके पास पैसों की सोच कैसी है। एक गरीब सोच वाला व्यक्ति जब पैसा कमाता है तो सबसे पहले सोचता है, मैं क्या खरीद सकता हूं, जबकि एक अमीर सोच वाला व्यक्ति सबसे पहले सोचता है, मैं इस पैसे को कैसे बढ़ा सकता हूं। यही सोच है जो आपके भविष्य की दिशा तय करती है। और याद रखिए, पैसा सिर्फ अंकों का खेल नहीं है, यह मन का खेल है। अगर आप भावनात्मक रूप से पैसा समझेंगे तभी आप उसे सही दिशा में ले जा सकते हैं। पैसा डर के कारण भी बर्बाद होता है, लालच के कारण भी, लेकिन अगर आपके अंदर संयम, धैर्य और दूरदर्शिता है तो वही पैसा आपको उस ऊंचाई पर पहुंचा सकता है जहां पहुंचकर लोग कहते हैं वो किस्मत वाला था, जबकि हकीकत यह होती है कि उसने किस्मत नहीं, सोच बदली थी। किसी को जल्दी अमीर बनने की चाह होती है, लेकिन अमीरी में सबसे बड़ा गुण होता है सब्र, कंपाउंड इंटरेस्ट। एक ऐसा चमत्कार है जो अगर समझ में आ जाए तो आप छोटी इन्वेस्टमेंट से भी बड़े सपने पूरे कर सकते हैं। पैसा जब बढ़ता है तो धीरे धीरे लेकिन लगातार बढ़ता है, और यही धीरे धीरे बढ़ने वाला पैसा एक दिन इतना विशाल हो जाता है कि आपको काम नहीं करना पड़ता, सिर्फ अपने फैसलों को संभालना पड़ता है। लोग अक्सर कहते हैं, मेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन यही लोग महीने में कई बार बाहर खाना खाते हैं, फालतू शॉपिंग करते हैं, जरूरत से ज्यादा खर्च करते हैं। सच तो यह है कि इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे की नहीं, प्राथमिकता की जरूरत होती है। आप जहां ज्यादा भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं, आप वहीं ज्यादा खर्च करते हैं। बस अब भावनात्मक रूप से जुड़ जाइए, अपने भविष्य से, अपनी फ्रीडम से, अपनी अमीरी से। आपको एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो आपके लिए कमाए, भले आप सो रहे हो, छुट्टी पर हो या बीमार हो। जब तक आपकी कमाई आपकी मेहनत पर निर्भर है, आप गुलाम हैं, लेकिन जब आपकी कमाई आपके सिस्टम से होती है तब आप असली मालिक हैं। याद रखिए, पैसा जितना आपकी जेब में होना चाहिए उससे ज्यादा आपके दिमाग में होना चाहिए। अमीर वह नहीं होता जिसके पास लाखों हैं, अमीर वह होता है जो समझता है कि लाखों को करोड़ों में कैसे बदला जाए, और यही समझ पैदा होती है तब जब आप पैसे को अपने लिए काम पर लगाना सीखते हैं। इस पूरी बातचीत का सार एक ही है, पैसे को अपनी सेवा में लगाइए, न कि खुद को उसकी सेवा में। पैसा आपका नौकर होना चाहिए,
मालिक नहीं। तभी आप चैन से जी पाएंगे, गर्व से जी पाएंगे। आज से एक फैसला लीजिए, हर महीने अपनी कमाई का एक हिस्सा अपने भविष्य के लिए अलग रखेंगे, उसे इन्वेस्ट करेंगे, सीखेंगे, गलतियां करेंगे, लेकिन सीखते रहेंगे, क्योंकि जब आप सीखते हैं तभी आप असली अमीरी की तरफ बढ़ते हैं। पैसे के साथ रिश्ता बनाइए, उसे समझिए, सम्मान दीजिए और फिर देखिए वह आपके लिए क्या क्या कर सकता है। पैसा इंसान को बदलता है, लेकिन उससे पहले सोच को बदलता है, और जिसने सोच को बदल लिया उसने किस्मत को बदल लिया। एक अमीर सोच वाला व्यक्ति सबसे पहले सोचता है, मैं इस पैसे को कैसे बढ़ा सकता हूं, कैसे मैं इसे इस तरह इस्तेमाल करूं कि यह मेरे लिए और पैसे लाए। और यही सोच उसे उस खेल में डालती है जहां पैसे की असली ताकत सामने आती है। वहां पैसा गुलाम नहीं होता, वह मालिक बन जाता है। और जब आप पैसे को समझने लगते हैं, आप उसे सम्मान देना शुरू करते हैं, तब पैसा भी आपको सम्मान देना शुरू करता है। दिक्कत यह है कि हम में से ज्यादातर लोग पैसे को इमोशन से जोड़ देते हैं। खुशी में खर्च करते हैं, गम में खर्च करते हैं, दिखावे में खर्च करते हैं, लेकिन पैसा इमोशन से नहीं, लॉजिक से बढ़ता है। पैसा उन लोगों के पास टिकता है जिनके पास सब्र है, प्लान है और समझ है। इसीलिए वॉरेन बफेट कहते हैं, रिचर्स डोंट कम फ्रॉम इनकम, द कम फ्रॉम इन्वेस्टिंग, अर्ली स्टेइंग इन्वेस्टेड एंड लेटिंग कंपाउंडिंग डू इट्स मैजिक। जी हाँ, कंपाउंडिंग पैसे की दुनिया का सबसे शक्तिशाली जादू। अगर आप इस जादू को समझ लेते हैं तो आप जान जाते हैं कि थोड़े थोड़े पैसे की समझदारी से की गई इन्वेस्टमेंट सालों बाद आपको ऐसी जगह पहुंचा सकती है जहां आप कभी सोचे भी नहीं थे। लेकिन इसके लिए चाहिए धैर्य, अनुशासन और दीर्घ दृष्टि। आज अगर आप हर महीने 2000 रुपये भी निवेश करते हैं और उसे सालों तक टच नहीं करते, तो आने वाले समय में वही पैसा लाखों बन सकता है। लेकिन दिक्कत यह है कि हम इंतजार नहीं करना चाहते, हम जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। और यही सोच हमें जुए, शॉर्टकट्स और फालतू खर्चों की ओर खींच ले जाती है। असल में पैसा एक माइंडसेट है। अगर आप आज गरीब हैं लेकिन अमीरों वाली सोच रखते हैं, तो देर सवेर पैसा आपकी तरफ आने ही वाला है। लेकिन अगर आज आपके पास पैसा है और सोच गरीबों वाली है, तो यकीन मानिए कल को आप उसी जमीन पर आ गिरेंगे जहां आपने कभी शुरुआत की थी। और यही कारण है कि इस किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी में बार बार एक बात कही जाती है, फाइनेंशियल सक्सेस इज नॉट अ हार्ड साइंस, इट्स अ सॉफ्ट स्किल वेयर हाउ यू बिहेव इज मोर देन व्हाट यू नो। यानी आपकी आदतें, आपके व्यवहार, आपकी सोच और आपके फैसले यही तय करते हैं कि पैसा आपके पास रुकेगा या नहीं। इसीलिए जरूरी है कि आप अपने व्यवहार को ट्रेन करें। खर्च करने से पहले सोएं, फालतू दिखावे से खुद को दूर रखें। हर चीज जो चमकती है वह सोना नहीं होती, और हर महंगी चीज आपकी जरूरत नहीं होती। आज से आप अपने पैसे के साथ एक नया रिश्ता बनाइए, एक ऐसा रिश्ता जिसमें आप हर बार उसे समझदारी से इन्वेस्ट करें। आप हर खर्च से पहले सोएं, क्या यह मुझे अमीर बना रहा है या गरीब। याद रखिए, हर बार जब आप फालतू खर्च करते हैं तो आप अपने भविष्य से थोड़ा थोड़ा कट रहे होते हैं, लेकिन हर बार जब आप समझदारी से इन्वेस्ट करते हैं, आप अपने भविष्य में एक ईंट जोड़ते हैं। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप सिर्फ पैसे कमाने वाले बनना चाहते हैं, या आप उन गिने चुने लोगों में से बनना चाहते हैं जिनके लिए पैसा काम करता है? क्योंकि अंत में जो लोग पैसे को समझते हैं वही लोग पैसे को आजाद करते हैं। बाकी सब जिंदगी भर उसे कमाने में ही गुलाम बने रहते हैं। जब आप पैसे को सही तरीके से इन्वेस्ट करना सीख जाते हैं, तो एक समय के बाद पैसा आपके लिए ऐसी दौलत बन जाता है जो खुद ब खुद बढ़ती रहती है। यही कारण है कि अमीर लोग और अमीर होते जाते हैं, जबकि गरीब लोग अपनी जिंदगी भर मेहनत करते रहते हैं, फिर भी अमीरी का स्वाद नहीं छक पाते। क्योंकि फर्क सिर्फ कमाई में नहीं, सोचने के तरीके में होता है। अगर आपके पास हर महीने 2000 रुपये की सैलरी आ रही है और आप उसे सिर्फ खर्च करने में लगा रहे हैं, घर का किराया, फूड, ट्रैवल, मौज मस्ती, शॉपिंग, तो आप जिंदगी भर उसी चक्र में फंसे रहेंगे। लेकिन अगर आप उसी सैलरी का 20 से 30% हिस्सा इन्वेस्ट करने लगते हैं, तो 5 से 10 साल बाद आपको खुद को काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका पैसा आपके लिए काम करेगा। यही वह माइंडसेट है जो आपको अपनाना है। अब सवाल उठता है, कैसे कैसे हम पैसे को अपने लिए काम पर लगाएं? सबसे पहली चीज, खर्च करने से पहले इन्वेस्ट करने की आदत डालें। अमीर बनने के लिए सबसे जरूरी है पे योरसेल्फ
फर्स्ट रूल, यानी अपनी इनकम का पहला हिस्सा खुद को देना। मतलब इन्वेस्ट करना। बहुत से लोग पहले अपने खर्च निकालते हैं और जो बचता है उसे इन्वेस्ट करने की सोचते हैं, लेकिन सच यही है कि खर्च कभी खत्म नहीं होते। अगर आप पहले इन्वेस्टमेंट को प्राथमिकता नहीं देंगे तो आपके पास कभी भी इन्वेस्ट करने के लिए पैसा बचेगा ही नहीं। दूसरी चीज, पैसिव इनकम सोर्सेस तैयार करें। आपको अपनी इनकम के लिए सिर्फ एक ही सोर्स पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। आपको ऐसी जगह पैसा लगाना है जहां से वह खुद ब खुद ग्रो हो, जैसे शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट, डिजिटल प्रोडक्ट्स, बिजनेस और स्किल डेवलपमेंट। पैसिव इनकम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब आप सो रहे होते हैं, छुट्टी मना रहे होते हैं, तब भी पैसा आपके लिए काम कर रहा होता है। यही वजह है कि कुछ लोग 40 साल की उम्र में ही फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग 60 से 70 साल की उम्र तक काम करते रहते हैं। तीसरी चीज, इमोशनल स्पेंडिंग से बचें। पैसा सोच समझकर खर्च करें। जब भी कोई चीज खरीदने का मन करे, खुद से एक सवाल पूछें, क्या यह मेरी जरूरत है या सिर्फ मेरी इच्छा? अमीर बनने के लिए सबसे जरूरी है डिलेड ग्रेटिफिकेशन, यानी तुरंत खुशी पाने की बजाय लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी को प्राथमिकता देना। बहुत से लोग सिर्फ दिखावे के लिए खर्च करते हैं, महंगी गाड़ियां, ब्रांडेड कपड़े, लग्जरी चीजें। लेकिन असली अमीरी यह नहीं है कि आप कितना खर्च कर सकते हैं, बल्कि यह है कि आप कितना बचा सकते हैं और कितना बढ़ा सकते हैं। यही वजह है कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से कई लोग साधारण तरीके से जीते हैं। वॉरेन बफेट आज भी उसी घर में रहते हैं जो उन्होंने 1958 में खरीदा था। मार्क जुकरबर्ग आज भी सिंपल कपड़े पहनते हैं, क्योंकि यह लोग जानते हैं कि अमीर दिखना और अमीर होना दोनों अलग चीजें हैं। अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप पैसे को अपने लिए काम पर लगाना सीख लें और फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ें, या फिर जिंदगी भर पैसे के लिए काम करते रहें। फैसला आपका है। याद रखिए, अमीरी कोई जादू नहीं है, बल्कि यह छोटी छोटी समझदार आदतों का नतीजा है। अगर आप सही फैसले लेते हैं, सही इन्वेस्टमेंट करते हैं और सही माइंडसेट अपनाते हैं, तो आपके पास भी वह सब कुछ हो सकता है जो आप आज सिर्फ सपनों में देखते हैं। तो अब क्या आप तैयार हैं पैसे को अपनी जिंदगी का गुलाम बनाने के लिए, या आप खुद जिंदगी भर पैसे के गुलाम बने रहेंगे? फैसला आज ही करें, क्योंकि आपकी फ्यूचर फाइनेंशियल फ्रीडम आज लिए गए छोटे छोटे फैसलों पर निर्भर करती है। अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप बाकी लोगों की तरह जिंदगी भर पैसे के पीछे भागते रहें, हर महीने की सैलरी का इंतजार करते रहें, खर्चों में उलझे रहें, या फिर आप आज से अपनी सोच बदलें, अपनी आदतें बदलें और पैसे को अपने लिए काम पर लगाना शुरू करें। आपको यह समझना होगा कि अमीरी कोई किस्मत की बात नहीं होती, बल्कि यह उन छोटे छोटे फैसलों का नतीजा होती है जो आप रोजाना लेते हैं। जब आप हर महीने का एक हिस्सा सेव करके सही जगह इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, तो आप अपनी आने वाली जिंदगी के लिए एक मजबूत नींव बना रहे होते हैं। याद रखिए, समय ही सबसे बड़ा हथियार है इन्वेस्टमेंट में। जितना जल्दी आप शुरू करेंगे, उतना ज्यादा फायदा आपको मिलेगा। मान लीजिए आप हर महीने 5,000 रुपये भी इन्वेस्ट करते हैं और 12% रिटर्न मिलता है, तो अगले 20 साल में यह रकम करीब 50 लाख से भी ज्यादा बन सकती है। और यही है पैसे की असली ताकत, कंपाउंडिंग की शक्ति। अक्सर लोग कहते हैं कि उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन सच ये है कि उनके पास पैसे हैं, लेकिन उनके खर्च ज्यादा हैं। उन्होंने अपनी जरूरतें नहीं बढ़ाई हैं, बल्कि अपनी इच्छाओं को जरूरत बना लिया है। अगर आप अपने खर्चों पर ध्यान दें, तो हर महीने कुछ ना कुछ बचाया जा सकता है। अब आपसे एक सवाल, क्या आप उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब आपके पास बहुत सारा पैसा होगा और तब आप इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे? अगर हां, तो आप एक बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग इंतजार करते हैं उन्हें सिर्फ पछतावा मिलता है, लेकिन जो लोग शुरू कर देते हैं, भले ही छोटे से, वही आगे जाकर बड़े रिजल्ट पाते हैं। आपको अपने पैसे के साथ दोस्ती करनी होगी। आपको समझना होगा कि पैसा एक नौकर है। अगर आप उसे काम पर लगाएंगे तो वह आपके लिए दौड़ेगा, लेकिन अगर आपने उसे नजरअंदाज किया तो वह धीरे धीरे आपको छोड़ देगा। आज से एक कमिटमेंट लीजिए खुद से कि आप सिर्फ पैसे कमाने पर फोकस नहीं करेंगे,
बल्कि पैसे को संभालने, बचाने और बढ़ाने पर भी ध्यान देंगे। क्योंकि पैसे का असली सम्मान तभी है जब आप उसे अपने भविष्य को संवारने में लगाएं, न कि सिर्फ आज की खुशियों में उड़ाने में। और अंत में इस बात को हमेशा याद रखिए, अगर आप अपने पैसे के लिए एक सिस्टम नहीं बनाएंगे तो पैसा आपकी जिंदगी का सिस्टम बिगाड़ देगा। अमीर बनने का सपना तभी सच्चाई बनता है जब आप उसे एक प्लान में बदलते हैं और उस प्लान पर रोज एक छोटा सा एक्शन लेते हैं। आज जो समय आपके पास है वह किसी अमूल्य खजाने से कम नहीं। इसे बर्बाद मत कीजिए, सीखिए, समझिए और पैसे को अपना सेवक बनाइए। क्योंकि जब पैसा आपके लिए काम करता है तभी असली आजादी की शुरुआत होती है। अब सोचिए, अगर आप हर महीने मेहनत से कमाए गए पैसों को सिर्फ खर्च ही करते रहेंगे तो जिंदगी भर आप ही पैसे के पीछे भागते रहेंगे। लेकिन अगर आप उस पैसे का एक हिस्सा अलग निकालकर उसे इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ ही सालों में वही पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। यहीं से शुरू होती है असली आजादी की कहानी। दुनिया के हर सफल और अमीर इंसान की जिंदगी में एक कॉमन बात होती है, उन्होंने अपने पैसों को काम पर लगाया है। उन्होंने समय के साथ पैसा बढ़ाने की कला सीखी है। और यह कला किसी खास किताब या डिग्री से नहीं आती, यह आती है आपकी सोच से, आपकी आदतों से। हर बार जब आप फिजूल खर्ची करते हैं, एक ऐसा गैजेट खरीद लेते हैं जिसकी आपको जरूरत नहीं थी, या एक ऐसी चीज पर पैसा खर्च करते हैं जो बस आपकी ईगो को तसल्ली देती है, तो असल में आप अपने फ्यूचर को कमजोर कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप थोड़ा सोचकर, थोड़ी समझदारी से पैसा बचाते हैं और सही दिशा में लगाते हैं तो आप हर दिन खुद को आर्थिक रूप से मजबूत बना रहे होते हैं। अब आपको यह तय करना है कि आप एक ऐसा इंसान बनना चाहते हैं जो अपनी सैलरी आने के बाद कुछ घंटों में उसे उड़ा देता है, या फिर आप वह इंसान बनना चाहते हैं जो अपनी सैलरी से एक हिस्सा खुद के भविष्य के लिए अलग रखता है और उसे बड़ा होते हुए देखता है। और सुनिए, इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ शेयर मार्केट ही नहीं होता, यह आपकी स्किल्स में इन्वेस्ट करना भी हो सकता है। एक बिजनेस आइडिया को बढ़ाना हो सकता है, या फिर किसी ऐसी चीज को समय और पैसा देना जो आपको लंबे समय में आर्थिक आजादी दे सके। असली पैसा वह नहीं होता जो आप कमाते हैं, असली पैसा वह होता है जो आप बचाते हैं, बढ़ाते हैं और जो आपके बिना भी आपके लिए काम करता है। तो क्या आप तैयार हैं एक नई सोच के साथ, एक नई शुरुआत के साथ? क्योंकि यह लड़ाई अब सिर्फ गरीबी और अमीरी की नहीं है, यह लड़ाई है सोच की कि आप पैसे के गुलाम बनेंगे या पैसे को अपना गुलाम बनाएंगे। फैसला आज लेना होगा, क्योंकि वक्त कभी किसी का इंतजार नहीं करता। आज जो वक्त आपके पास है वह सबसे कीमती संपत्ति है। हर दिन, हर घंटा, हर मिनट, यह सब एक मौका है अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने का, अपनी फाइनेंशियल आजादी की नींव रखने का। लेकिन अगर आपने इस वक्त को बस गुजार दिया बिना किसी प्लान के, तो एक दिन यही वक्त आपको पछतावा बनकर डसेगा। बहुत से लोग यही सोचते हैं, अभी तो उम्र ही क्या है, अभी तो एंजॉय करना है, इन्वेस्टमेंट बाद में करेंगे, सेविंग्स की सोच बाद में करेंगे। लेकिन वह भूल जाते हैं कि जो पैसा आप आज सेव करते हैं वही आने वाले सालों में आपके लिए सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। क्योंकि जो इंसान जल्दी शुरू करता है वह वक्त की ताकत को अपने पक्ष में कर लेता है। कंपाउंड इंटरेस्ट एक मैजिक की तरह है, जो आज 1000 लगता है वही 20 साल में लाखों का हो सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि क्या आप शुरुआत कर पाए, क्या आप डिसिप्लिन बना पाए। हर एक रुपए का एक मकसद होना चाहिए। जब आप अपनी कमाई को इस नजर से देखने लगते हैं तो आपकी सोच बदलती है। आप छोटी छोटी चीजों में खर्च करने से पहले सोचते हैं, क्या यह चीज आज मेरे लिए ज्यादा जरूरी है या मेरा फाइनेंशियल फ्रीडम? सफल लोग हमेशा पैसों को एक टूल की तरह देखते हैं, एक ऐसा टूल जो उन्हें आजादी देता है, शांति देता है और मौके खरीदने की ताकत देता है। लेकिन आम लोग पैसे को सिर्फ जरूरतें पूरी करने का जरिया मानते हैं और फिर जिंदगी भर उन्हीं जरूरतों के पीछे भागते रहते हैं। अब सवाल यह है, आप कौन हैं? क्या आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जो पैसे को आते ही खर्च कर देते हैं, या आप उन लोगों में से हैं जो हर एक रुपए को एक बीज की तरह देखते हैं जो आने वाले कल में एक मजबूत और फलदार पेड़ बन सकता है? याद रखिए, पैसा सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, यह आपकी सोच, आपकी प्लानिंग और आपकी काबिलियत का आईना है। यह वही करेगा जो आप उससे करवाना चाहेंगे।
अगर आप पैसे को बस बहा देंगे तो वह बह जाएगा, लेकिन अगर आप उसे सही दिशा में लगाएंगे तो वह आपके लिए दौड़ने लगेगा। तो आज से फैसला लीजिए, पैसे को अपनी आजादी का जरिया बनाइए, अपने सपनों का साथी बनाइए, क्योंकि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आप खुद को शुक्रिया कहेंगे कि आपने वक्त रहते समझदारी दिखाई और पैसे को अपना नौकर बनाया, न कि खुद उसकी गुलामी की। और बस यही तो असली साइकोलॉजी ऑफ मनी है, पैसे की गहराई को समझना, उसकी चालों को पहचानना और उसे अपनी जिंदगी की सबसे वफादार ताकत बनाना। अगर आपने इस ऑडियो बुक को यहां तक ध्यान से सुना है तो यकीन मानिए आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो अपनी जिंदगी को सच में बेहतर बनाना चाहते हैं। अब वक्त है इस सोच को एक्शन में बदलने का। पैसा आपका दुश्मन नहीं बल्कि सबसे बड़ा दोस्त बन सकता है। बस आपको उसकी साइकोलॉजी समझनी होगी और उसे सही दिशा में लगाना होगा। तो आज से अभी से एक नया फाइनेंशियल सफर शुरू कीजिए। अपने हर एक रुपए को इज्जत दीजिए, उसे सोच समझकर खर्च कीजिए और सबसे जरूरी उसे काम पर लगाइए, ताकि एक दिन वह आपके लिए काम करे, आप उसके लिए नहीं। अगर यह बातें आपको अंदर से छू गई हैं, अगर आपने कुछ सीखा है, कुछ महसूस किया है, तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि वह भी इस सोच से जाग सकें। और अगर आप ऐसी ही और मोटिवेशनल और लाइफ चेंजिंग बुक समरीज सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली बार जब हम कोई ज्ञान से भरी ऑडियो बुक लाएं आप उसे सबसे पहले सुने। नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि इस ऑडियो बुक का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगा। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में, तब तक याद रखिए पैसा आपके लिए काम कर सकता है,